अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सोलर पैनल के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि हमारे दोस्त ने हमसे सवाल किया कि सोलर लगाने के लिए प्लेटें जो आड़ी टेढ़ी पड़ी होती हैं किस एंगल में रखना चाहिए और ऐसे क्यों रखी जाती हैं। तो आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम किताब की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये देखें, काफ़ी धूप हो रही है तो हम थोड़े छाँव की तरफ चलते हैं, ठीक है। मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। देखें, सूरज जब निकलता है तो हमेशा मशरिक़ की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ से सूरज निकलता है, ठीक है। और गुरूब होता है वेस्ट की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ आपके नॉर्थ होता है और सीधे हाथ की तरफ आपके साउथ होता है। तो ये हमेशा प्लेटें जो होती हैं साउथ की तरफ थोड़ी झुकी हुई होती हैं और नॉर्थ से उठी हुई होती हैं। मतलब ये आपकी प्लेट सीधी पड़ी हुई है तो हमेशा ये यूं करके लगेगी, नॉर्थ साउथ की तरफ से हमेशा गिरी हुई होगी और नॉर्थ की तरफ से उठी हुई होगी, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें। सूरज, ये मिसाल सूरज यहाँ से निकल रहा है और इस साइड पे आके गुरूब हो रहा है हथेली की तरफ, इन उंगलियों की तरफ से सूरज निकल रहा है और यहाँ गुरूब हो रहा है। तो ये अंगूठे की तरफ से हमेशा प्लेट उठी हुई रहेगी और ये छोटी उंगली की तरफ प्लेट झुकी रहेगी। अच्छा, इसका डिग्री हमेशा 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री ये ऊपर की तरफ होती है, 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री की तरफ नॉर्थ की तरफ से प्लेट हमारी उठी हुई होती है, सही है। और साउथ की तरफ से हमारी प्लेट ज़मीन की तरफ से झुकी हुई होती है 45 डिग्री की तरफ, ठीक है। फिर मैं कहूँगा वजह क्या होती है। आइए, काफ़ी धूप हो रही है तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजह बता दूँ, वजह क्या होती है, स्ट्रेट क्यों नहीं लगाते पट्टी को। तो आइए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, किताब की मदद से हम समझ लेंगे इसको। काफ़ी गर्मी हो रही है, हम इसको ऐसे रखेंगे जो इसका तरीक़ेकार है, थोड़ी सी जगह कम। जी दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों, जब गर्मी होती है तो एक मिनट यार, काफ़ी सख्त गर्मी हो रही है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है कि जब सर्दियों में सूरज की जो रोशनी है वो हमेशा स्ट्रेट की तरफ आती है, ठीक है। सूरज हमेशा सर्दियों में सर की तरफ होता है, लेकिन सर्दियों में सूरज ज़मीन से दूर हो जाता है और सूरज की शुआ जो है, सूरज बिल्कुल ज़मीन के ऊपर की तरफ आ जाता है। अच्छा, ये तो थी सर्दियाँ। अब जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़मीन सूरज के करीब आती है। जब ज़मीन सूरज के करीब आती है तो ज़ाहिर है सूरज एक आग की तरह गर्म होता है, आग ही होती है, ठीक है। तो जब ज़मीन सूरज के करीब आती है तो गर्मी होती है, तो हमारी ज़मीन साउथ की तरफ, जो जनूब कहलाता है, साउथ की तरफ झुक जाती है, ठीक है। और यहाँ से नॉर्थ की तरफ से उठ जाती है, ठीक है। तो हमारी जो सूरज होता है वो इस साइड पे थोड़ा सा हमारा आ जाता है, ठीक है। ये सूरज हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, मेरा पेन थोड़ा टूट गया। सूरज इस तरफ आ जाता है, अभी सूरज इस तरफ था सर्दियों में और गर्मियों में इस तरफ आ जाता है। तो इसी वजह से इस प्लेटों को थोड़ा सा, जैसे यूँ लगी हुई है, ये प्लेट लगी हुई है आपकी स्ट्रेट सर्दियों में, तो सर्दियों में धूप भी कम होती है तो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता। पेन को हटा देता हूँ। सर्दियों में धूप कम होती है तो हमेशा सोलर प्लेटें जो भी लगाई जाती हैं वो इस कर्व में लगाई जाती हैं, इस तरफ से झुका दी जाती हैं और इस तरफ से उठा दी जाती हैं। जैसे नॉर्थ की तरफ से फिर कहूँगा उठा दी जाती हैं 45 डिग्री और साउथ की तरफ झुका दी जाती हैं। और सूरज यहाँ से निकल रहा है, ये जैसे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, सूरज यहाँ से निकल रहा है और इस साइड से गुरूब हो रहा है, तो हमेशा 45 डिग्री पे रखी जाती है, क्योंकि सूरज गर्मियों में थोड़ा सा इस साइड पे आ जाता है। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। और प्लेटों को फिर मैं कहूँगा, जब भी सफाई करनी हो प्लेटों को, आप हमेशा सुबह के टाइम नमाज़ वगैरह पढ़ लें, जब रोशनी वगैरह हो जाए उस टाइम पे धोएं। और जब सूरज गुरूब हो जाए, असर के टाइम असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद आप जब धोएंगे प्लेटें, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो उस टाइम आप धोएं। वजह ये होती है, इसके ऊपर कांच की परत होती है। जब आप दोपहर को गर्म पीक टाइम पे इसको धो रहे होते हैं, एक तो सोलर बिजली बना रहा होता है, दूसरा उसकी प्लेट काफ़ी गर्म होती है और वो कांच की होती है, पतला सा कांच होता है, बिल्कुल माइनर सा कांच होता है, ठीक है। तो जब उस पर आप ठंडा पानी गिराएंगे
तो एक वक्त ऐसा आएगा प्लेट चटक जाएगी। इसी वजह से आपने बहुत सी प्लेटें देखी होंगी जो चटकी होती हैं, वजह ये होती है उसको सही टाइम पे साफ़ नहीं करते हो। तो हमेशा हफ्ते में इसको कोशिश किया करें, एक दफ़ा साफ़ करें। अगर हफ्ते में आप 2 दफ़ा साफ़ करेंगे प्लेटें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ख़ास तौर पे दिन डिसाइड कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक पीर वाले दिन सही है प्लेट साफ़ की, तो आप उस प्लेट को जुमेरात वाले दिन साफ़ करें, क्योंकि 4 दिन और 3 दिन का गैप इस तरीके से बनाते रहेंगे। और ये नहीं है कि आप सुबह भी धो रहे हैं और शाम में भी धो रहे हैं, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। हमेशा प्लेट को एक टाइम में, दिन में एक टाइम चॉइस कर लें, उस टाइम धोएं। हफ्ते में 2 दफ़ा धो लें, सही है। अगर आप सुबह धो रहे हैं तो शाम को धो लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें कि दोपहर में पीक टाइम पे जब वो बिजली बना रहा होता है और आप जब उसमें पानी डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप ठंडे गिलास में, सॉरी, शीशे के गिलास में अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो कैसे बाहर की तरफ ओस आ जाती है, वजह यही होती है कि उसकी ठंडक बाहर आती है। इसी तरीके से पानी की तासीर ठंडी होती है, और जब आप उसमें सोलर प्लेट डालते हैं, मतलब धोते हैं, तो वो प्लेट गर्म होने की वजह से ओस अंदर चली जाती है और प्लेट ख़राब हो जाती है। तो इसकी तरफ दोस्तों बिल्कुल ख्याल रखें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।